जन्माष्टमी का दिन था बंधुओं। सब लोग ठाकुर जी को बधाई देने के लिए जा रहे थे और ठाकुर जी एक अटारी पर बैठ करके सामने आने वाले जितने वैष्णव थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको लड्डू भोग दे रहे थे। और कैसे दे रहे थे? अपने अपने घर से बर्तन लेके आओ। और कोई कढ़ाई लेके आया, कोई कटोरा लेके आया, कोई थाली लेके आया, कोई गिलास लेके आया। अब जिसका जैसा पात्र उतने लड्डू ठाकुर जी उसको देवें। हमारी किशोरी जी पधारी, जैसे श्यामा जी आई तो ठाकुर जी के सब सखा ललिता विशाखा से बोले, हमारे लाला दानवीर देखो, ऐसा दानवीर देखो तुमने कहीं? जितने लोग आ रहे हैं सबन के पात्र उनको भर रहा है। ललिता विशाखा बोली, सुनो राधाष्टमी पे बरसाने आना। बोले अच्छा, किशोरी जी भी ऐसा करेगा? बोले किशोरी जी कहा करें, वहीं आके देखियो। राधाष्टमी आई, जन्माष्टमी के बाद आती राधाष्टमी। जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी के संग राधाष्टमी पर पहुंचे तो वहां भी लाइन में सब आ रहे हैं, पर सब खाली हाथ हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी तो जितने पात्र, जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो प्रसाद दे रहे हैं, पर यहां किशोरी जी तो बड़े बड़े पात्र भी दे रही हैं और पात्रन को भर भर के दे रही हैं। ललिता विशाखा बोली, जी हमारी किशोरी जी हैं, तुम्हारो लाला तो पात्र देख के प्रसाद दे, हमारी किशोरी जी तो पात्र भी स्वयं भी दें। पात्रता प्रदान करती हैं, फिर भक्ति प्रदान करते हैं। ठाकुर जी के समीप जाओगे तो वो आपकी पात्रता देखेंगे, तुम्हारे अंदर पात्रता कैसी, वह हिसाब से आप पे कृपा करेंगे। पर किशोरी जी तो पात्र भी बड़ो देंगी और फिर वह बड़े पात्र में कृपा भी अनुराग करेंगे। हमारे ब्रजवासी केवल एक बात कहते हैं, हे श्यामाजू हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु दे दो। बोले क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। हमें मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, तो हे श्यामाजू प्राण निकले वासे पहले एक बार अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। गोपियों ने किशोरी जी से प्रार्थना की, हे श्यामाजू कृपा करो। और तब भागवत का प्राण गोपी गीत गाया गया। बंधु मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गोपी गीत की शब्दावली गा भले ही गोपियां रही हैं, पर ये शब्दों की रचना तो श्री श्यामाजू की है, किशोरी जी की है। तभी भागवत के प्राण हैं। ये हमारी राधा रानी की शब्दावली है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयतैर्दिरा सस्वदप्रि दैतदृश्यता दीक्षुतावग स्त्वैधृता सव स्वां विचिन्वते। आज एक माता जी मुझसे बोली, गोपी गीत की व्याख्या करना महाराज जी। 7 बज गए, 7:15, और गोपी गीत की व्याख्या कैसे करें? ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। लाला तुम्हारे जन्म से हमारे ब्रज की बड़ी महिमा हो गई। एक गोपी बोली, अरे कहा बोल रही है, गलत मत बोले। बोली तो कहा कहूं? बोले लाला तेरी महिमा या हमारे, क्योंकि तू हमारे जन्म ब्रज में जन्मो है। मैं कहा करता हूं
भगवान श्री कृष्ण का अवतरण यदि बंबई हुआ होता तो कैसा लगता? अब अभी तो गाते नंद घर आनंद भयो, अगर बंबई में जन्मे होते तो क्या गाते? नंद के घर आनंद हुआ है। तो मां ब्रजभाषा थोड़ी बोला है। अब ब्रजभाषा नहीं बोलेंगे तो कैसे विचित्र लगेगा। ठाकुर जी का जन्म चेन्नई में हुआ होता तो, साउथ इंडिया में हो गए होते लाल जी हमारे, तो वहां की तो हमको समझ में ही नहीं आनी क्या गाते। ठाकुर जी साउथ अफ्रीका में होते तो, रशिया में हो गए होते तो, ठाकुर जी का ब्रज के अलावा कहीं भी अवतरण होता तो इतना यश, इतना ठाकुर जी का यश हो जाता, लेकिन उनसे प्रेम नहीं हो पाता। फिर सबको प्रेम तो इसलिए क्योंकि वो ब्रजवासी है, ब्रज में जन्मे हैं। तो गोपी कहती है, बोले लाला ये जो तुम हमको अकेलो छोड़ करके चले गए हो, ज्यादा इतराओ मत। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति नहीं, ब्रज में जन्म लेने से तुम्हारी महिमा बहुत हो गई है। या हमारे हम ब्रजवासी को छोड़ के भागो मत, नहीं तो तुमसे कोई प्रेम नहीं कर पावेगो। गोपियों के गोपी गीत जो है ना बंधुओं, ये गोपी गीत में कभी तो ऐसा लगेगा कि गोपियां स्तुति कर रही हैं और कभी लगेगा कि डांट रही हैं ठाकुर जी को। गोपियां कहती हैं, नाथ अटतियत भवान नन्हिकाननम त्रुटयो गायते त्वाम पश्यताम। यहां पर स्थिति देखो, गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर जब आप गैया चराने के लिए जाते हो और उस समय आपको देखते देखते अगर हमारी पलक झपक जाती है तो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक त्रुटिर्युगायते, 3 युग के समान लगती है। ऐसा लगता अरे नाथ, अरे विधाता, तेने ये पलक काई को बनाई। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षता पक्ष्म कृदृशाम। अरे विधाता, तेने आंख तो बनाई लेकिन तू रहो विधाता जड़ को जड़ी, तेने ये पलक काई को बना दें? तुझे पता नहीं कि हमारे सामने श्याम सुंदर आएंगे, हम उनको देखेंगे? हे श्याम सुंदर, आपके स्वरूप को देखते समय एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको 3 युग के समान लगती है। तो सोचो, आप इतने घंटों से आप हमसे दूर चले गए हो, हमको अंतर्ध्यान हो गए हो बीच में हमारे संग्रास करते करते, हमारी क्या स्थिति हो रही होगी श्याम सुंदर, विचार तो करो जरा। गोपियां इस प्रकार गीत गाने लगी और गीत गाने के बाद रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, रुदन देखते ही ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरक श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। सब ने, कोई ने हाथ पकड़े, कोई ने पाम पकड़े, बोले अब नहीं जान देंगी। और श्याम सुंदर सब गोपियों से कहते हैं, हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो। पहले तो भगवान ने क्षमा मांगी और उसके बाद कहा कि हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे। अब ठाकुर जी ने महारास किया, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। बंधुओं देखो, अभी भी रास हो रहा है। क्यों? हजारों लोग कथा में आ रहे हैं लेकिन किसी किसी को ही अनुभव हो रहा है, इसका मतलब रास। और महारास जब होता तो सबको अनुभव हो रहा होता, सभी कृष्ण प्रेम में हो गए होते। कथाएं इतनी होती हैं, इतनी जगह होती है, इतने लोग होते हैं, सबका कल्याण क्यों नहीं होता? सबकी मनस्थिति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि अभी रास चल रहा है, अभी महारास नहीं हो रहा है। महारास में तो ठाकुर जी जितने गोपियां उतने रूप धारण कर लेते हैं और सबके संग रास महारास करते हैं। ठाकुर जी महारास में पधारे हैं। आहा, इतना सुंदर एक पद है हमारे ब्रज का। पहले हम वो 2-3 पंक्ति उसकी सुनाते हैं, फिर महारास करेंगे, सब नृत्य करना। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, ये ब्रज का एक भाव है। ठाकुर जी
किशोरी जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब उसमें किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कहते हैं, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। हम व्याख्या नहीं करेंगे, केवल आप समझ लो। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामाजू कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, मुख चंद हूते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद हूते नी को मेरे नैना है चकोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी तुम बड़ी प्यारी हो, कैसी हो? बोले कमल जैसी हो, और मुख चंद्रमा जैसा हो, मैं तो चकोर। किशोरी जी कह रही हैं, बोले आप भी कम नहीं लग रहे हो। ठाकुर जी बोले, अच्छा बताइए हम कैसे लग रहे हैं? बोले अच्छा। ठाकुर जी आप कैसे लग रहे हो? ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली। हे लाला इतने प्यारे लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं तुम पे। अच्छा एक बात बताऊं, श्री जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीला में किशोरी जी ज्यादा प्रशंसा नहीं करती ठाकुर जी की। क्यों? बोले वैसे ही अभिमान में रहे, चढ़े रहे ऊपर, नेक और प्रशंसा कर दी तो जन कहां जाएंगे। तो किशोरी जी नेक ही कहे में, बोले कितना प्यारो लग रहा हूं। तो ठाकुर जी सोचे कि ऐसे बोलेंगे, ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो। बोले इतने लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं बस। इतने भी समझ जाओ, बढ़िया लग रहा हो। करना तो चाहती है प्रशंसा, लेकिन प्रेम करने वाले में एक ऐसा रहे वो नेक में चढ़ जाए ऊपर, वो हमारे ठाकुर जी हैं। या हमारे श्री जी ज्यादा प्रशंसा ना करें। लेकिन किशोरी जी नृत्य करते 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 ठाकुर जी को देखने लगी, अपलक नेत्रों से देखने लगी। और जब कोई अपलक नेत्रों से देखता है तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामा जी पलक झपको, आपके नेत्रन में आंसू आ रहे हैं। किशोरी बोली नहीं। बोले क्यों? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए, अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। किशोरी जी की मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने। और काय को चुराई पता है? किशोरी जी नृत्य सीख में आई ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने नृत्य सिखायो, किशोरी जी ने नृत्य कियो। शाम हेते ही किशोरी जी जान लगी। ठाकुर जी बोले वाह, सीख भी लियो, दक्षिणा ना दई मोकू, और बिना दक्षिणा दिए जा रही हैं, लेकिन मैं नंद को ला लाऊं, दक्षिणा लेके रहूंगा। अरे श्यामाजू तुम्हें एक पक्षी दिखाऊं। किशोरी जी बोली कहां है? बोले वो बैठो। किशोरी जी बोली मुझे तो दिखना रहा। बोले अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। उंगली पकड़ कर बोले देखो तो वो बैठो, और ऐसे करते ये उंगली निकालते, मुंदरी धल रही अपने पास। मुंदरी चोरी लीला बड़ी बढ़िया लीला है। फिर वाक्य बाद में ठाकुर जी के सबरे वस्त्र चुरा लिए किशोरी जी ने, बड़ी अद्भुत लीला है। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए श्यामाजू के, और श्यामाजू से कह रहे हैं, हे किशोरी जी मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। और ये पंक्ति सबसे सुंदर। ठाकुर जी कह रहे हैं आप कह रही हो मैं भाग जाऊंगा? बोले हम बे,
अरे कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाऊंगा मैं? ज्यादा से ज्यादा ये 3 लोक हैं मेरे, पर इन 3 लोकन के स्वामी की स्वामिनी तो आप हो, जाऊंगा कहां? लौट फिर के आपके पास ही आना पड़ेगा। ऐसी किशोरी जी और ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। महादेव दौड़े दौड़े महाकाल पहुंचे वृंदावन। गोपियों ने रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो बाबा? बोले हम भी रास करेंगे। बोले ये का भस्म भस्म रमा के आ गए हो, ये गोपीन को रास है, यहाँ पे पुरुष को प्रवेश निषेध है। महादेव बोले अभी आते हैं। अन्नपूर्णा मैया के पास गए और अन्नपूर्णा मैया से श्रृंगार लेकर के महादेव पधारे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और महारास हुआ। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे बोलो रास रासेश्वर भगवान की। वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे,
नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाच तारागण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाच देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, बोलो रास रासेश्वर भगवान की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। अरे हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचना क्यों है? क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज
गाओ, सब मिलके गाओ, सब भाव से गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे। वृंदावन वारी, बरसाने वारी, कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बलरास राशेश्वर भगवान की। सब लोग विराजमान हो जाओ। ऐसा रास बिहार ठाकुर जी ने किया महाराज। 6 महीने तक, ब्रह्मा जी की 6 महीने तक रास बिहार चलता रहा। सब ब्रज की गोपियां, किशोरी जी, ठाकुर जी, महादेव आदि सब देवता भी वहां पधारे। रास पंचाध्यायी यहाँ विराम हुआ। आगे भागवत जी में श्री युगल गीत सुनाया गया। और युगल गीत के पश्चात कंस ने मंत्रियों के साथ में एक मीटिंग की और उसमें नारद जी महाराज ने आकर के धनुर यज्ञ का प्रस्ताव रखवाया। अब हम 5-10 मिनट में ठाकुर जी का विवाह उत्सव करेंगे। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, क्रम स्पर्श कर लें। कंस के मंत्रियों ने योजना बनाई और ठाकुर जी को धनुर यज्ञ में बुला करके और आक्रमण करने का मन बनाया। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा गया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा से कहा कि कंस उपहार देने के लिए बुला रहा है। सब ब्रजवासियों को सुनकर के कष्ट तो हुआ, पर ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली कि सबके बालक जाते हैं, हम भी जाएंगे। और कृष्ण बलराम दोनों मथुरा को प्रस्थान किए। ब्रज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, पर ठाकुर जी को जाना पड़ा। मथुरा आकर के भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। एक धनुष कंस को मिला था महादेव के द्वारा। उस धनुष का भंजन करते हुए ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर गए। बड़े बड़े मल्लों को मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने शांत कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए और दोनों भुजाओं में उठा करके सबको दिखाते हुए, नन्हे से 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हैं, और भगवान ने विशाल कंस को अपनी भुजाओं में उठा करके पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने कंस का वध किया। मथुरावासी ठाकुर जी को गोद में लेकर के नृत्य करने लगे। ठाकुर जी कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी से मिले, उनको वहां से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को ठाकुर जी ने राज्य गद्दी पर बिठाया। कंस के पिता उग्रसेन, ठाकुर जी के नाना जी तो देवक हैं, पर देवक के बड़े भैया हैं उग्रसेन, तो बड़े भैया भी नाना लगे। तो ठाकुर जी ने उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया। स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल यानी कि अवंतिका यानी कि उज्जैन, यहां पढ़ने के लिए ठाकुर जी आए और सांदीपनी उपाध्याय के यहां ठाकुर जी ने अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा मित्र मिले, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे कथा में। ठाकुर जी ने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात ब्रज लौट करके गए। वृंदावन की खूब याद आई तो उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। किशोरी जी आदि सब गोपियों से मिलकर के आए। ठाकुर जी को आकर के कहने लगे उद्धव जी कि हे नाथ, अब आपके लिए अन्य कोई काम जरूरी नहीं है। आपके लिए तो ब्रज में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप और कहीं मत जाओ, ब्रजमंडल में रहो। भगवान कहने लगे उद्धव, तुम तो मुझे समझा रहे थे कि परब्रह्म होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, परब्रह्म होते हुए आप मोह में कैसे पड़ सकते हैं।
अब तुम ही कह रहे हो कि आप ब्रज में रहो। उद्धव जी महाराज बोले मैं अपने वचन वापस लेता हूं, लेकिन प्रेम में सामर्थ्य है कि वो परम ब्रह्म को भी आसक्त कर सकता है। नाथ, ये ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, संसार इसका एक अंश भी आपको अर्पित नहीं कर सकता। आपको संसार में नहीं जाना चाहिए, अन्य वैकुंठ आदि सब छोड़ दीजिए नाथ, आप तो सदा निवास वृंदावन में करो। वृंदावन ही आपके लिए मूल स्थान है जहां आपको रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा उद्धव, नित्य लीला में तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं, व्यवहार लीला में मैं कभी द्वारिका, मैं कभी मथुरा, मैं कभी अन्य अन्य स्थानों पर हूं, पर नित्य में यदि देखा जाए तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं। उद्धव को भगवान ने प्रेम का उपदेश दिलाया। उद्धव जी महाराज प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा पर उग्र जरासंध ने चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध जैसे ही आया, भगवान ने देखा कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया है। ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, विश्वकर्मा को आज्ञा की नई नगरी बनाओ और मथुरा के लोगों को सोते हुए वहीं पहुंचा दो। और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की।